कृष्ण। आज बहुत ही पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का इस धराधाम पर आविर्भाव का दिवस। हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान के और फिर अब आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कुपितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस घोर कलिकाल में एकमात्र ये दोनों मंगलमयी सेवाएं ही हमारे कल्याण का मार्ग हैं। इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अष्टादश अध्याय जो 18वां अध्याय है उसका 45वां नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बहुत ही एक सेंसिटिव संवेदनशील प्रसंग सुन रहे हैं। महाराज ययाति और उनके जो पुत्र हैं उनके मध्य का वार्तालाप। इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्णा जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथा वज्जुजुषे नृपा। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था।
पिता ने अपने पुत्र का यौवन ग्रहण किया और फिर इस भौतिक जगत का भोग किया जैसी कि उसकी इच्छा थी। जो ययाति जी महाराज के पुत्र हैं उनमें से पुरु जो सबसे छोटे हैं, उनको वो बहुत ही उत्तम कार्य लगा कि मैं पिताजी की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने उस पर विचार नहीं किया कि वो करेंगे क्या मुझसे ये लेके, या इस समय मेरी तो स्वयं की ये नेचुरली ये अवस्था है। उन्होंने अपने पिताजी को अपनी युवावस्था दे दी और वे अत्यंत हर्षित हैं इस प्रकार पिताजी को देके। और जो महाराज ययाति हैं अपने पुत्र से यौवन ग्रहण करके फिर इस जगत के भौतिक भोगों में रत हो गए। सप्तद्वीपपतिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषया जुजुषे अव्याहतेन्द्रियः। तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के तुल्य शासन करने लगा। चूंकि उसने अपने पुत्र का यौवन ले लिया था, अतः उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भर कर भौतिक सुखों का भोग किया। देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देह वस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीति मुवाह प्रेयसीरः। महाराज ययाति की प्रिय पत्नी देवयानी अपने मन वचन कर्म तथा विविध सामग्री से सदैव अपने पति को यथासंभव अपार दिव्य आनंद प्रदान करती रही। अयाजत यज्ञ पुरुषम कर्तुभिर्भूरि दक्षिणः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम। राजा ययाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आलय एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान श्री हरि को तुष्ट करने हेतु ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्न माया मनोरथः। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, हरि बोल, अपने आप को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं। जिस प्रकार आकाश बादलों को धारण करता है, जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब समस्त वस्तुएं भगवान श्री विष्णु में प्रवेश पाती हैं और समस्त भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणियाशं यांशं निराशीर यजत प्रभुम। महाराज ययाति ने उन श्री भगवान की निष्काम भाव से पूजा की जो प्रत्येक के हृदय में नारायण रूप में स्थित हैं और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी भौतिक आंखों से अदृश्य रहते हैं। जो महाराज ययाति हैं उनका एक प्रकार से डबल पर्सनैलिटी है, ड्यूल पर्सनैलिटी है। एक और से वो भौतिक विषयों को भी चाहते हैं किंतु अंतर में भगवत भक्ति भी चाहते हैं। एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानो अपि न तृप्यत सार्वभौमा कदिन्द्रियः। यद्यपि महाराज ययाति संपूर्ण विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि जो ये जड़ इंद्रियां हैं कभी भी जड़ पदार्थों से संतुष्ट नहीं हो सकती। जब इन्हें भगवत सेवा में लगाएंगे, भगवत प्रसाद के रूप में ही इनके जो भी विषय उनको ग्रहण करें, पहले भगवान को उसको निवेदित करके तब ये हमें संतुष्टि वाली फीलिंग दे पाएंगे। वरना कितना ही इनको बढ़ते जाओ। जैसा आप सभी ने अनेक बार वो एक कहानी या कथा ऐसी श्रवण की है, कहानी कि एक बकरी का पेट भरने का जो चैलेंज था वो कोई पास नहीं कर पा रहा था। उस चैलेंज को एक साधु ने कहा कि मैं कर दूंगा, और साधु ने उसको ज्यादा खिलाना तो दूर, बिल्कुल खिलाना ही बंद कर दिया। और जब भी वो घास उसके सामने डाले हरी हरी, जैसे ही घास पे मुंह मारने का सोचे, एक डंडा मुंह पे, फिर एक डंडा मुंह पे, ऐसी कंडीशनिंग दे दी कि वो घास से ही डरने लग गई। तो
इस प्रकार से आप अधिकतर साधु जनों के, गुरु वैष्णव के मुखारविंद से सुनते भी हैं कि जड़ इंद्रियां भी इसी प्रकार उसी बकरी जैसी हैं। हाँ, जो जड़ इंद्रियां हैं इनको भगवत सेवा के जब कोड़े लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, ऐसा वाला कि हमने रोका उनको कि करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं खाना, ये नहीं, वो वाला मैटर नहीं। वो तो अलग अलग प्रकार के जो हठ योग हैं, अलग जो कह सकते हैं ज्ञान मार्ग, या उसमें होता है कि जबरदस्त इंद्रियों को वश में किया जाए, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अधिकतर भक्ति योग में ये बहुत इजी हो जाता है। आपको इंद्रियों के विषयों से उनको हटाना नहीं है, उन इंद्रियों को और उन विषयों को भगवत चरणों की ओर मोल्ड कर देना, बस इतना सा ही। तो वह सुसुखम हो जाती है भक्ति प्रक्रिया। वो सुदुखम नहीं है कि भैया इतने साल से कुछ नहीं खाया, ये बाबा जी ने इतने साल से ऐसा नहीं पिया, ऐसा या भगवान को ऑफर कर दे हर प्रकार के। और यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम, उसको भी भगवान नित्यानंद प्रभु जो शेषनाग से अभिन्न है, बहुत सुंदर कहा गया। कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला भागो भागो सब निवृत्ति में ही भागो, प्रवृत्ति की ओर कोई न भागो। यहाँ कहा गया कि जो भी आपका मार्ग है उसको भगवत चरणों की ओर मोल्ड फोल्ड कर दीजिए। हम अनेक अनेक प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अनेक अनेक ऋषियों के हमने प्रसंग सुने। अधिकतर सभी गृहस्थ आश्रम में ही है। महाप्रभु के अनेक अनेक सेवक गृहस्थ आश्रम में है। अतः आश्रम कोई बुरा या भला नहीं है, कोई भी टाइटल किसी पे चिपका नहीं है कि त्यक्त आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। वो भी अगर अपने केवल अपनी अपनी ही उन्नति के लिए है तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। त्यक्त आश्रम में भी, त्याग मार्ग में भी अगर भगवान सेंटर में है, केंद्र में है, तभी वो उन्नत है। तो जो भी हमारे जीवन का कोई भी कार्यकलाप है, बस भगवत चरणों की ओर मोल्ड फोल्ड करना है, तो तभी इंद्रियां संतुष्टिया ये न किन्वा, तभी हो पाएंगी। सर्वे इंद्रियों को शांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दना। भगवान जनार्दन जिससे प्रसन्न होते हैं उसकी ही इंद्रियां संतुष्ट हो पाती हैं, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है ये। और महाराज अम्बरीश के प्रसंग में हमने सुना प्रैक्टिकली इसको कि कैसे हो सकता है ये, कैसे कैसे इन इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाया जाता है। सब मनः कृष्ण पादारविंदयो। हाँ, महाराज अम्बरीश के प्रसंग में स्पष्ट हमने सुना। जो महाराज ययाति हैं, अपना भी जीवन काल एक भोगा, पुत्र से भी यौवन लिया वो भी भोगा, लेकिन मन में कभी शांति नहीं आई, संतुष्टि का भाव कभी नहीं आ पाया। और इस प्रकार से हमारा जो 18वां अध्याय है और 9वें स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। 19वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसमें जो ययाति महाराज हैं उनको इस भौतिक जगत से विरक्ति कैसे उत्पन्न हुई, भगवत चरणों में अनुराग, वो हम श्रवण करेंगे। श्री सुका उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणो अपहन्वमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्विण्णो गाथामेताम गायता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक आसक्त था, किंतु काल क्रम से जब वह विषय भोग और उसके बुरे प्रभावों से उब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को एक कहानी सुनाई। और एक ओर से जब हम ऐसे देखते हैं ना, जिस प्रकार से दिखा रहा है सोशल मीडिया, अलग अलग लोगों के स्टेटस, और हर जगह जहां जहां भी देखते हैं, ऐसे लगता है कि खाओ पियो और ऐश करो, जो ये लाइन बोली जाती है। हाँ, उससे लगता है कि शायद भौतिक जो सुख है उनमें बहुत आनंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सबके साइड इफेक्ट भी हैं जो दिखाए नहीं जाते कि हमें क्या क्या बीमारियां हो चुकी हैं, हम क्या क्या झेल रहे हैं। बस बाहर से ओके ओके दिखा दो, अच्छा अच्छा मेकअप करके पब्लिक के सामने आओ और दिखाओ आई एम सो हैप्पी। हाँ, लेकिन महाराज ययाति जो हैं उन्होंने इन इंद्रिय भोगों को भी भोगा, इनके साइड इफेक्ट जो है उनको भी झेला, तब उनका मन इन सब से उब गया और उन्होंने वो जीवन शैली त्याग दी। और साथ में फिर उनका एक और कर्तव्य भी है, जिन पत्नी के साथ उन्होंने ये इतना लंबा जीवन गुजारा उनका भी उद्धार करना है, क्योंकि हम लगभग हर सप्ताह कक्षा में कभी न कभी श्रवण करते चलते हैं भागवत जी का उपदेश कि वो पति पति नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं,
वो मित्र, वो संबंधी, संबंधी मित्र नहीं, जो इस जगत से मुक्त होकर भगवत चरणों में अनुरक्त होने की विधि हमें ना बता पाए। महाराज ययाति खुद तो इन विषयों से उब चुके हैं। अब उनको जो अपना कर्तव्य है वो भी स्मरण है कि मुझे अपनी पत्नी को भी इस भौतिक विषयों के जाल से उठाना है। फिर वो अपनी पत्नी जो देवयानी है, शुक्राचार्य जी की पुत्री, उनको इस प्रकार से कहानी सुनाते हैं। शृणु भार्गव्या मूमं गाथां तद्विधा चरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य जी की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे ग्रस्त के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया है। जैसे ग्रस्त का कोई वर्णन करे, उसके साइड इफेक्ट ना बताए कि क्या क्या चलता है, कचर कचर भी चलती है, ऐसा भी वो ना सुनाए। अगर केवल एक एंगल से दिखाए, हाँ, जैसा महाराज ये कह रहे हैं कि इनको सुन के वैरागी लोग भी पछताते हैं कि भैया ग्रस्त में क्यों नहीं गए। जैसा सुनाया जाता है अलग अलग विनोद में, या ऐसे ही बताते हैं, अरे शादी करके तो बहुत ही फायदे हैं, इतने रिश्तेदार भी हो जाते हैं, ससुराल हो जाती है, खूब इज्जत होती है, इतने प्यार करने वाले रिश्तेदार हो जाते हैं, ऐसा होता है, संतानें होती हैं, कितना आनंद आता है, उनके साथ खेलो, ऐसा बोलो, उनका ध्यान रखो, ऐसा वैसा, उनके साथ घूमो, ऐसा सब बढ़िया 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 बढ़िया। ऐसा इनके नीचे जो साइड इफेक्ट है वो कोई नहीं गिनाए, तो लगेगा वाह यार बहुत ही बढ़िया होता है तो गृहस्थ आश्रम, सबको जाना ही चाहिए। वैरागी जन भी ऐसे लोलुप हो जाए कि वाह इतना बढ़िया है। ऐसा ही ये महाराज ययाति कह रहे हैं, मैं तुम्हें ना अपने ही जैसा कोई था उसकी कुछ कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो उसकी कहानी। और ऐसी कहानी है कि सुन के कोई विरक्त भी लोलुप हो जाए कि मैं भी ग्रस्त में जाता तो कितना बढ़िया था। बस्ते को वने कश्चित् विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितां स्वकर्म वसगामजाम्। एक बकरा, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने बकरे का लिया। यहाँ पे मनुष्य नहीं बोला ये मैं हूँ, ये मेरी कहानी, ऐसा नहीं बोला अपनी पत्नी को। दृष्टांत के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में अलग से समझा रहे हैं ऐसा। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु चरने हेतु किसी जंगल में भ्रमण करते करते अचानक एक कुएं के समीप आया। जैसा उनके साथ हुआ है, जो भी, जिसके अंदर उसने एक बकरी को निस्सहाय पड़ी देखा, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द यूज नहीं कर रहे कि बिचारी ऐसे ऐसे, अपने कर्मों के प्रभाव से। और जो बकरा है वो भी अपने इंद्रियों को तर्पण करने के लिए घूम रहा है उस वन में। तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन् व्यधत्त तीर्थमुदधृत्य विषाणाग्रेण रोधसी। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी सरलता से कुएं से बाहर निकल सकी। सोत्तीर्यकूपात् शुश्रोणि तमेव चक्मे किल तया वृतं समुद्वीक्ष्य बहवो बहवयोजः कान्तकामिनीः पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं मेढ्वासं यावकोविदं स एको अजविशस्तासं बह्वीनां रतिवर्धनः रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुद्धयत्। जब वह बकरी कुएं से बाहर आ गई तो उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा, तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य कई बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था और उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी, और वह वीर्य स्खलन करने में अत्यंत पटु था। अतः जिस प्रकार भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी प्रकार वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर और ऐसे अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने वास्तविक कार्य को भूल गया। महाराज ययाति जब अपने संपूर्ण जीवन को जी चुके, अपने इंद्रिय विषयों से उब चुके,
तब इस प्रसंग को सुना रहे। अपनी ही कथा कोई अपने ही मुख से सुनाए, और वो भी तटस्थ होके, उसमें घुस के नहीं कि ये मेरी है, ऐसे शब्द यूज नहीं करने, और ऐसा नहीं, थोड़ा ठीक ठाक तटस्थ होके जब सुना रहे तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन ऐसा ही था। देवयानी के साथ जो सारी सखियां गई हैं, चाहे वो शर्मिष्ठा है या अन्य सखियां, सभी से ही राजा ने संबंध स्थापित किए। आज वे इस बात को स्वीकार करते हैं। तमेव प्रेष्ठत्मया रममाणं जान्यया विलोक्य कूप संविघ्ना नामृष्यद्वस्त कर्म तत्। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी, देखा कि उसका प्रिय बकरा किसी अन्य बकरी से संबंध रखता है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियाराम मुत्सृज्या स्वामिनम दुखिताय। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं, अपितु कठोर हृदय वाला और कुछ क्षण का ही मित्र है। अतः अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले पालक के समीप लौट गई। मीन्स अपने पिताजी के पास, जैसे देवयानी गई थी। सो अपि चानुगतस्त्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडविडाकारं न शक्नोत पथि संधितुम्। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया, और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाहिए, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। तस्य तत्र द्विजः कश्चित् जाश्वाम्यन् छिन्नदरुषा लम्बवन्तं वृषणं भूयः संदधे अर्थाय योगवित्। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक अन्य बकरी का स्वामी था, और उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उस बकरे को दंड दिया, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उसको वापस सद्गति प्रदान की। संबद्ध वृषणः सोऽपि यजया कूपलब्धया कालं बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति। हे प्रिय, जब वह बकरा फिर से स्वस्थ हो गया तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संबंध स्थापित किया, और यद्यपि वह अनेक वर्षों तक भौतिक भोग में रत रहा, किंतु आज भी वह पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो पाया है। तथा हम कृपणः शभ्रुः भवत्याः प्रेम यंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। हे सुंदर भौहों वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य को भूल गया हूँ। और अब महाराज ययाति कहानी को समेटते हैं, बताते हैं कि ये बकरा जो है वो मैं ही हूँ, और मैं इतना मंद बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि में इतनी कम तीक्ष्णता थी, वो समझ नहीं पाई। केवल तुम्हारे इस भौतिक सौंदर्य में रहकर जो मेरा वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, उस वास्तविक कार्य को मैं भूल गया हूँ। यत् पृथिव्यां बृहयवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, कोई भी वस्तु से संतुष्ट नहीं कर सकती। जो केवल अपने निजी इंद्रिय तर्पण में रत रहता है, उसकी इंद्रिया कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तरे प्रेम नाम, जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपनी सामर्थ्य को लगाता है, उसका सर्वे इंद्रियोपशांत्या तुष्यत्यासु जनार्दन, उसकी संपूर्ण इंद्रियां बहुत शीघ्र ही संतुष्टि को प्राप्त होती हैं। और एकमात्र यही उपाय है, कोई अपने जड़ प्रयासों से भौतिक इंद्रियों को के वेगों को रोक नहीं सकता है। वो इस जगत में अनेक अनेक प्रकार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जीवन भर कितना ही खाया पिया हो, इस जीव ने कितने ही टाइप के टेस्ट लिए हों,
हम बेड पेशेंट ही क्यों ना हो जाए, पर जीव कभी नहीं मरते। वो ऐसे नहीं हो जाते कि अब तो बीमारी आदमी तो कुछ भी डालो मुंह में, नहीं। फिर भी उसको अपने टेस्ट का पता है, कौन सा मेरे लिए ठीक है, मतलब मेरे लिए नहीं, कौन सा मुझे पसंद है, कौन सा नहीं। तब तक भी ये इंद्रियां सुसुप्त नहीं होती, मृत्यु शैया पर भी। और ऐसी ये सारी इंद्रियां, चाहे वो नेत्र हैं, चाहे अलग अलग प्रकार की जो छह वेग है, वे कभी भी शांत नहीं हो सकते जब तक उन्हें भगवत चरणों में न लगाया जाए। उसी के लिए ही अनेक अनेक जन्म मरण के चक्र चलते हैं। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर सा भज गोविंदम स्तुति में कहते हैं, बार 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 माता के गर्भ में जाना, फिर मरना, ये सर्कल चलते रहेगी, ये साइकिल चलते रहेगी। कब तक? जब तक भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक गोविंद भगवान, गोविंद क्यों बोलते हैं शंकराचार्य जी स्पेशली यहाँ पर? गोविंद, गोपाल बोल सकते थे, मधुसूदन बोल सकते थे। गोविंद का वास्तविक तात्पर्य है गोविंद। गो, जो गो शब्द एक तो गैया माता को बताता है, और एक गो शब्द हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, उनको बताता है। तो इन जो इंद्रियों के इंद्र हैं, ऐसे गोविंद भगवान, हाँ, जिनका दूसरा नाम ऋषिकेश है, ऐसे गोविंद भगवान को जब तक उन इंद्रियों को हम समर्पित नहीं करेंगे, उनकी सेवा में प्रैक्टिकली नहीं घिसेंगे इन इंद्रियों को, कभी भी ये तुष्ट होने वाली नहीं है। शरीर की एज कैसी भी हो सकती है, दिखने में हम 80 85 90 100 कहीं कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर भी ये इंद्रियां शांत होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती एज के साथ सब सुधर जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, अब कोई वेग उत्पन्न नहीं होते इनको। नई जनरेशन को देख रहे हैं, ये ऐसे आधा आधा नंगा घूमते तो इनको कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये इंद्रियां जब तक भगवान गोविंद की सेवा में नहीं लगेंगी, कभी इनको शांति प्राप्त नहीं होती। न जातु कामः कामान् मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। और वास्तव में जब स्वेच्छा से इन इंद्रियों को भगवत चरणों में लगाएंगे, भगवत कार्यों में, भगवत भक्तों की सेवा में, तब इनको पायो परम विश्राम वाली स्थिति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। या दुस्त्यजा दुर्मति भिर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की अच्छी इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है, उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। और ये स्पष्ट ही है, भगवत चरणों में अनुरक्ति के अतिरिक्त ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। आप सभी अपने आसपास इधर उधर में अनेक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वृद्धावस्था शरीर की आयु का बढ़ना कोई प्रमाण पत्र नहीं हो गया कि अब तो ये सुधर चुके हैं, या अब इनके मन शांत हो गए, इनकी इंद्रियां शांत हो गई हैं। वे जो हमारी प्रैक्टिस है अनेक अनेक जन्मों की और इसी जीवन की भी, वो इतनी प्रबल है कि वो अचानक से ऐसे थोड़ी ना होता कि मेमोरी इरेज हो गई, अब ये सब भूल चुके हैं। अब तो बेचारे, जैसा एक एग्जाम्पल दिया जाता है, मुझे तो पर्सनली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप सबके अपनी ही राय हो सकती है, कि एक बूढ़ा आदमी ना बच्चा ही हो जाता है, वैसे ही देखना चाहिए उनको, बूढ़ा भी बच्चा ही हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बच्चा अभी विषयों में गया ही नहीं है, उसको उनका भान ही नहीं है। और जो बूढ़ा आदमी है वो सब यात्रा से ऊपर आया है,
और ऐसा नहीं है कि उसने स्वेच्छा से सारे, चाहे वो आँख, नाक, कान जिनके जो-जो भी विषय उनको देना छोड़ दिया है। बस शरीर ने मजबूरी में छुड़वा दिया, शरीर अब काम का नहीं है, इसलिए छूट गए। हाँ, दाँत टूट गए इसलिए चबा नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया ये, ऐसा कुछ चबाना और वो सब प्रैक्टिस। तो थोड़ा अजीब-सा ही एग्ज़ाम्पल है, बस समाज में ऐसा एक इमोशनल सा वो कुछ ऐसी इमोशनल सा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं। बूढ़े भी ना बच्चों जैसे ही हो जाते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो अध्यात्म मार्ग में उन्नत होते हैं, वो वृद्धावस्था में ऐसे बच्चा नहीं हो जाते। वो निर्दोष वाला बच्चा बनते हैं, वो भगवत सेवा में उतने ज़्यादा अनुरक्त होते हैं। भगवत कथा के श्रवण और वाचन में उतने पटु होते जाते हैं। और जो केवल इसके अतिरिक्त भौतिक विषयों में ही रहते हैं, किसी भी एज में वो कभी नहीं बोला जा सकता कि अब सर्वेंद्रियों को शांति। अच्छा, और हमारे लिए इसमें यही मैसेज है कि शीघ्रातिशीघ्र जितना हम एक यत्न पूर्वक जबरदस्ती इन इंद्रियों को भगवान और भगवत भक्तों की सेवा में लगा पाएंगे, उतना मानसिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। जिसकी इंद्रियां जितनी प्रबल रहेंगी, मन हमेशा उतना अशांत ही रहेगा। हमेशा फिर कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन, क्लेश रहेगा, इससे ये एक्सपेक्टेशन, उससे वो एक्सपेक्टेशन, परेशान ही रहेंगे और फिर डायलॉग्स बोलेंगे, बूढ़ों का ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, नए बच्चे आजकल के नए ऐसे ऐसे। लेकिन जिस एज ग्रुप के लिए जो भी डिफाइन है शास्त्रों के हिसाब से, वो तो वैसा ही आचरण करेंगे। तो फिर हम सभी के पास एकमात्र ही मार्ग बच जाता है कि हम अपने-अपने एज ग्रुप को देखकर उसके हिसाब से आचरण करें, तभी पायो परम विश्राम हो पाएगा। वरना वही गति हमारी होगी जिसको अनेक वैष्णव जन कहते हैं, वृद्ध समय जब आलस आयो, आशा मन को सताती है। ये कोई एक विशेष एज ग्रुप के लिए नहीं है, हम सभी के लिए ही है। हम सभी ने एक न एक इन अवस्थाओं से गुजरते ही जाना है, सभी गुजर भी रहे हैं। जितना हम अपनी सामर्थ्य को, अपने बुद्धि विवेक को, अपने इंद्रिय कौशल को, अपने सामर्थ्य, अपना धन, अपना समय, हाँ, और जो भी हमारे पास कलाएँ हैं, जो भी गुण हैं, हमें तो ये बहुत बढ़िया आता है। हमें जी मार्केट करना बहुत बढ़िया आता है, या हमें मुँह चलाना बहुत बढ़िया आता है। 2 मिनट में किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं या ऐसा-वैसा, जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं, समय रहते, हाँ, जब तक स्वस्थ मानसिक स्थिति है, भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में अपने इन सब गुणों को समर्पित कर देंगे, तभी वास्तव में जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ पाएँगे। वरना समय बहुत दुस्तर है और साथ-साथ देखते जा ही रहे हैं, बाहरी परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से बदलती जा रही हैं। कोई फ़ॉर्मूले नहीं टिक पा रहे कि ऐसा होता है जी, वैसा होता है। अब तो कुछ भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। अतः जो सिंसियर सोल्स हैं, उनका नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, हमेशा से कहते हैं कि जो एक सिंसियर सोल होती है, वो अपनी सारे गुणों को, अपने सारी क्वालिटीज़ को भगवत सेवा में उसको इन्वेस्ट करती है, वहाँ निवेश करती है। ऐसे जो श्रेष्ठ हमारे गुरुवर्ग हैं, उनके उपदेशों पर अगर चलने का प्रयास कर पाएँगे, तभी इस अशाश्वतो दुःखालयम् में भी अ, प्रसन्न रह पाएँगे। अ, चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि आज रविवार कार्यक्रम रहता है, तो सभी भक्तों को फिर समय का ध्यान रखना होता है। हरे कृष्णा।